तो तू सिर्फ ये बता दे कि जब मुईज आता है तो तू उसके साथ सीधे वो बात क्यों नहीं करती? और वो जो बाद है बोकर तंज के तीर चलाता है वो दिखाई नहीं देते ना आपको? अरे भाई उसकी तो मजाक की आदत है। वाह, उसकी मजाक करने की आदत है और वो जो मजाक में सारे दिल की भड़ास मुझ पर निकाल देता है वो नजर नहीं आती किसी को। क्या हुआ अम्मा? अरे मैं इस लड़की के लिए क्या सोच रही हूँ, तो एक ये है कि बस। अच्छा तो जरा मैं भी तो जानूं कि मेरी अम्मा मेरे लिए आखिर सोच क्या रही है। अरे मैं ये कहती हूँ कि जब वो आया करे तो उससे जरा नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से पेश आया करो। क्यों? उसमें क्या सुरखाब के पड़ लगे में? लैंडलॉर्ड है कहीं का या फिर डॉन है? अरे देख कैसी अजीब लड़की है ये, इसके दिमाग में तो मेरी कोई बात घुस के ही नहीं दे रही। एक बार सुन तो लेती कि अम्मा कहना क्या चाहती हैं, दरमियान में बोल पड़ती हो तुम। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी वालिदा साहिबा, आप बोलिए, मैं हमतन गोश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें कोई जादू वगैरह आता है? जादू? नहीं तो। मैं नहीं मानता, मुझे तो तुम कोई जादूगरनी लगती हो। जादूगरनी? वो तो बहुत गंदी होती है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता जादूगरनी गंदी होती है? हमने एक फिल्म में देखा था, उसमें जो जादूगरनी थी ना वो बहुत गंदी थी। अरे फिल्मों वाली जादूगरनी नहीं, सच्ची में कोई जादूगरनी नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। नहीं होती, हमने आज तक नहीं देखी। होती है, जो मेरे सामने। हम तुमसे सच में नाराज हो जाएंगे अगर तुमने अब हमें जादूगरनी बोला तो। ए, पागल लड़की, सारी जादूगरनियां बुरी नहीं होती। तुम अच्छी वाली जादूगरनी, जैसे तुमने सूरज पे जादू कर रखा है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी में बैठी रहती, मगर बजाय हुस्न मुरझाने के दिन ब दिन निखरता जा रहा है। हम सूरज में नहीं बैठते, साए में बैठते। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी मासूमियत, यही तो तुम्हारा जादू है। और ये जादू मेरे सर चढ़ के बोलता। लेकिन ये जादू अम्मा पे नहीं चलता। वो क्या है ना कि कुछ लोग मैजिक प्रूफ होते हैं और कुदसिया खाला उन्हीं में से एक है। फिर क्या फायदा जादूगरनी होने का? ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि मुईज तुम्हारी जोड़ का है, और उससे भी अच्छी बात है कि वो मेरी सगी बहन का बेटा है। तुम्हारी जली कटी बातों से अगर उसका दिल बुरा हो गया और उसने यहाँ आना जाना बंद कर दिया तो ये उम्मीद भी दम तोड़ जाएगी। अल्लाह का वास्ता है अम्मा, ऐसी बातें तो ना करें। अपनी इस बहन की तरफ देख, 30 की हो गई है, एक बस जरा सूरत ही आम सी है ना, लेकिन कोई इसकी तरफ रुख ही नहीं करता। कोई ढंग का रिश्ता आके ही नहीं दे रहा। औरत की उम्र मुट्ठी में बंद रेत की तरह होती है, जितना मर्जी सख्ती से पकड़ो महसूस भी नहीं होता और हाथों से निकली चली जाती है। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, मैं ही बेवकूफ हूँ। मैं एक माँ होकर तुझे कह रही हूँ कि तू मुईज का दिल जीतने की कोशिश कर। क्या एक माँ की मजबूरी और बेबसी की इंतहा नहीं? लेकिन अम्मा मुईज तो हया से। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अरे मुझे अपनी बहन आफिया पर पूरा यकीन है।
वो मोइस के लिए हया जैसी ना समझ बेवकूफ लड़की का इंतखाब कर ही नहीं सकती। मैंने तुझे छत पे जाने से मना किया था ना। इतना क्यों जाती हो छत पर? कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होगा। देख लड़की, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, छत पे जाना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुबारक हो, तुम्हें आखिरी बार वार्न करने की अम्मा की आज 10वीं सेंचुरी भी मुकम्मल। अम्मा की सेंचुरियों की भी सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इस चिकने घड़े पर कोई असर नहीं होगा। रोहा, असर होगा भी कैसे? माशाल्लाह से बहुत ढीठ तबीयत पाई है इन्होंने। 100 ढीठ मरे होंगे तब ये पैदा हुई होगी। फिर लोग हम पे तंज करते हैं कि हमें प्यार से बात करना नहीं आती। जब इसे ही प्यार की जबान समझ ना आए तो कोई क्या करे? बस दिखावे की मासूमियत आती है और कुछ नहीं। अल्लाह तौबा, इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। चलो है, हम दोनों मिलके अम्मा के लिए चाय बनाते हैं। अरे चलो, आओ, आ जाओ। अच्छी सी चाय बनाते हैं। तो ये रही पतीली। तुम्हें वाकई चाय बनाना आती है? तुम मोइस दी ग्रेट की खूबियों से वाकिफ ही काम। हरफन मौला ही बंदा। हमने मौला जट देखी थी, तुम बिल्कुल वही लग रहे हो। शुक्र करो कि ये मौला जट तुम्हें वहां उनके चुंगल से निकाल के ले आया, वरना वो जो दोनों खून पीने वाली चुड़ैल है ना, तुम्हारा सारा खून पी लेती। दुआ दो इस मौला जट को। सुहाबाजी बहुत गंदी है। अच्छा, और रोहाबाजी? वो थोड़ी थोड़ी अच्छी है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छी कुत्सिया खाला है, राइट? हाँ, अम्मा बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें जोहाबाजी गुस्सा दिलाती हैं। हाँ हाँ, कुत्सिया खाला तो छोटी बच्ची है ना, क्यों हो सकता है अल्लाह ने उनको अकल ही ना दी हो। पता नहीं। छोड़ो इस बेकार की बहस को, मुझे ही बताओ कि ये चीनी पत्ती कहाँ रखी हुई है? हमें क्या पता, हमारा काम तो सिर्फ किचन से बाहर तक का होता है। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। फुअड़ लड़की हो तुम बिल्कुल। ना चीनी का पता है ना पत्ती का। नाक कटाओगी तुम हमारी ससुराल जाके। जल्दी से ढूंढो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, चीनी पत्ती ढूंढ के दो। अम्मा पता है आज हफ्ता है। अरे हफ्ता तो हर हफ्ते आता है, अगर आज भी हफ्ता है तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है? तौबा है अम्मा, अल्लाह ऐसा हादसा ना किसी को भी ना दे। अम्मा, रोहा ये कहना चाह रही है कि आज हफ्ता है और हर हफ्ते की तरह मुइज़ अब्बा की लाडली को अपने साथ घर ले जाने के लिए आ गए, वो भी अपने बड़े से आलीशान से बंगले में। हाँ तो ये तो मामूल की बात है। लो कर लो बात। एक तरफ अम्मा तुम जोहा से कहती हो कि वो मोइस को अपनी तरफ खींचे और दूसरी तरफ अब्बा की लाडली को ढील दे रही हो। अरे वो तो मैं आफिया की वजह से उसे भेज देती हूँ, वो आफिया को बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ आफिया आंटी को ही अच्छी लगनी चाहिए। सब ठीक है? लगता है खाना तैयार है। जोरों की भूख लगी है। आज मैंने सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। और मेरी पसंद की? मैंने ये कब कहा कि आपकी पसंद की डिशेस बनाई हैं?
मामा दिस इज रियली नॉट फेयर ना। जब भी हया घर पर आती है आपका सारा प्यार सिमट के इसकी तरफ हो जाता है। पूरे हफ्ते का स्टॉक जो होता है। अच्छा चलो बैठो। तुम दोनों मेरे दिल और जान हो। मगर मामा मेरा हक ज्यादा है। आफ्टर ऑल आई एम योर सन। And she is my lovely daughter, and I love her so much. यकीन करो अम्मा, अगर तुम मोइस को 2 टोक मना कर देती ना कि हया साथ नहीं जाएगी, ना तो कोई जमीन फटनी थी और ना ही कोई आसमान आन गिरना था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, नाराज होकर चला जाता बस। ये तो और अच्छा होता, कम से कम यहाँ आना तो बंद होता उसका। और अगर वो वजह पूछता तो मैं क्या जवाब देती? कह देती कि मुझे पसंद नहीं है। और अगर वो मुझसे सवाल करता कि क्यों भाई जोहा को क्यों पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है मतलब तुम्हें पसंद नहीं है अम्मा। समझ आई कुछ? अब इस हूं का क्या मतलब समझे हम? भाई एकदम से मना नहीं कर सकती मैं, आहिस्ता आहिस्ता लगाम खींचूंगी। अच्छा, तो ये जो लगाम खींचने का इफ्तिताह है ये अगली सदी में करेंगी क्या? कम वक्त वहां पर खूब कोरमे बिरयानी, चपली कबाब, मुर्गे मुसल्लम ठूस रही होगी और हम यहाँ पर आलू दाल, या फिर इसका उलट कर दो तो दाल आलू खाते रहते हैं। अच्छा भाई बस कर दो, अब मुझे नींद आ रही है, सोने दो। हया तो सो चुकी है, आपका क्या रत जगह का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, मैं बस हया के बारे में ही सोच रहा हूँ। कैन यू शेयर विद मी? मामा आर यू श्योर हया कुत्सिया खाला की ही बेटी है? व्हाट डू यू मीन? आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है कि खालू जान ने किसी बेसहारा बच्ची को। ऐसा कुछ नहीं है। हया ने कुत्सिया की कोख से ही जन्म लिया है। हैरत है, अब किस बात पे हैरत का इजहार किया जा रहा है? क्योंकि हया के साथ खाला जान का रवैया किसी जल्लाद सिर्फ सुतेली माँ से कम नहीं है। हाँ, लेकिन कुत्सिया दिल की बुरी नहीं है। दिल की बुरी ना सही, मगर दिल की सख्त जरूर है, और ये दिल की सारी सख्ती सिर्फ हया की जात तक महदूद है। आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए मामा, आप वहाँ बराए नाम जाते हैं और मैं साल के 365 दिनों में से 300 दिन तो उस घर का तवाफ करता ही करता हूँ। यह बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने अपनी आंखों से खाला जान का बुरा सलूक देखा है हया के साथ। और रोहा और जोहा का बुरा सलूक तो खाला कुत्सिया के बुरे सलूक को भी मात देता नजर आता है। वो भी कुत्सिया की वजह से ऐसा करती होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहा और जोहा के उकसाने पर खाला कुत्सिया इस तरह करती है। अल्लाह की पनाह है, दोनों की दोनों एक नंबर की बदतमीज और जबान दराज है। लगता है जितनी डिग्रियां हासिल की हैं सिर्फ जबान दराजी और बदतमीजी में हासिल की। अच्छा बस बस, ये आप इस वक्त क्या टॉपिक लेकर बैठ गए? जस्ट फॉरगेट इट ऑल, सोने की तैयारी करो। चल
तुम्हें पता है मोइस? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो हम बता रहे हैं ना, सुने तो सही। सुनाओ। हमें आफिया आंटी के पास आके बहुत मजा आता है। हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। अगर ऐसा है तो इसका सारा क्रेडिट तो मुझे जाता है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे बहुत सारी दुआएं दो, मेरी तारीफें करो, एंड अबव ऑल वैल्यू, मेरी कदर करो। पता है, हमारा दिल चाहता है कि हम यहाँ से कभी ना जाएं। एक ना एक दिन तो तुम्हें हमेशा के लिए आना ही है। लेकिन जोहा बाजी, रोहा आपी। अच्छा प्लीज, अब तुम इतने अच्छे और रोमांटिक माहौल को उन लोगों का जिक्र करके इबरतनाक मत करना। Thank you. So cute. So innocent. देखते ही प्यार आ जाए। मामा, मुझे इसीलिए तो खाला जान के रवैये के ऊपर इतनी हैरानगी होती है। इस कदर मासूम लड़की के लिए उनके दिल में इतनी सी भी मोहब्बत नहीं। और बदतंगदस्ती और परेशानियों की वजह से कुत्सिया के घर का माहौल ही बदल कर रह गया है। माहौल क्या सिर्फ खाला जान, रोहा और जोहा के जहनों पर असरअंदाज हो रहा? अनवार अंकल भी उसी माहौल का हिस्सा हैं। खुश मिजाज हैं, खुश गुफ्तार हैं, सुलझे हुए। उनसे मिलकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उनके घर में गुर्बत और तंगदस्ती है। हाँ, सब किस्मत के चक्कर है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं भी इस राज पे से पर्दा उतार के ही छोड़ूंगा। रोहा, कितने टिश्यू पेपर्स फैल गए हैं, प्लीज साफ कर दो ना। रोहा, ये टिश्यू पेपर उठा दो। कोई काम कभी खुद भी कर लिया करो। या अल्लाह। जोहा, मेरे लिए एक कप अच्छी सी और कड़क सी चाय बना के ला। क्या मैं चाय बना दूं अम्मा? इतनी मेहनत से इतने घंटे लगा के मैंने हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट किया है, और आप भी ना हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम बताती हैं जिससे मेरे हाथों का बेड़ा गर्क हो जाए। रोहा बेटा, तू बना दे चाय। कब से झुके झुके सिलाई कर रही थी, कमर थक गई मेरी। चाय की शदीद तलब हो रही है। ये क्या बात हुई अम्मा? उसने इनकार कर दिया तो तुमने मेरी गर्दन पकड़ ली। अरे तो इस हड्डाराम ने कभी कोई ढंग का काम किया है? ये तो पैदा ही इनकार करने के लिए हुई है। हाँ, और तुम काम करने के लिए। चलो शाबाश, जाओ किचन में, अम्मा के लिए चाय बनाओ।
जा बेटा। क्या हो गया? अम्मा को कभी भी मेरा एहसास नहीं होता। जोहा ने 2 घंटे लगा दिए हाथ पांव संवारने में और मैंने आईने की तरह किचन चमका के रख दिया, लेकिन अम्मा ने उसी का एहसास किया। एक हया बेचारी है इस घर में जो मेरे साथ काम करवा लेती है, वो भी खुशी खुशी। और अम्मा को तो सिर्फ और सिर्फ उसी का एहसास होता है। जोहा की ही मर्जी चलती है इस घर में, मेरी मर्जी किसी पर भी नहीं चलती। अरे रोहा क्या हो गया? चाय ना हुई पाए हो गए। एक तो अम्मा के लिए चाय भी बनाओ और ऊपर से उसके तंज भी सुनो। चाय नहीं पाए ही हैं अम्मा, 2 घंटे लगेंगे बनने में। अरे तुम आ गए, अल्लाह ने तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पे भेजा है। मैं इन दोनों को सिलाई सेंटर छोड़ने जा रही थी, घर पे कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें जहमत ना हो तो तुम छोड़ोगे? खालाजान जहमत तो होगी, मैंने कभी रात के सन्नाटे में अकेली खड़ी चुड़ैल को लिफ्ट नहीं दी, और आप दिन दहाड़े उस खून पीने वाली चुड़ैल को। बस, तुम्हें हमें छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे बस से। तुम भी क्या याद करोगी? चलो आओ, मैं लेके चलता हूँ। चलो चलो तुम तो अंदर आओ, चलो। जोहा, ओ जोहा, जोहा, तुमने पुकारा और हम चले आए। जी, क्या हुक्म है मेरी प्यारी अम्मा? ये धुले हुए कपड़े हैं, ले जाके ऊपर रस्सी पे फैला दो। What? मैं जोहा अनवर इस सड़ी हुई धूप में ये कपड़े छत पर फैलाऊं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। पगली, मैंने सूट काट के रखे हुए, सीने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तू जरा ये फैला दे तो मैं सी लूं बैठ के। वो जो अब्बा की लाडली ऊपर छत पर बैठी है ना, आफिया आंटी के घर से खूब आराम कर कर आई है, उससे कहें वो जाकर ये कपड़े फैलाए, मैं तो हरगिज नहीं फैलाने वाली। कब वक्त, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो फिर हफ्ते में 7 सूट भी मेरे ना किया कर। सॉरी अम्मा, मैं वो भी नहीं कर सकती। तो फिर कर क्या सकती है तू, सिवाय हर काम के इनकार करने के? मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मॉडलिंग कर सकती हूँ, सिंगिंग कर सकती हूँ, होस्टिंग कर सकती हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ अम्मा, कसम से। बस एक चांस मिलने की देर है, फिर आपको और अब्बा का नाम खूब रोशन करूंगी मैं। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। शुक्रिया शुक्रिया, कसम से अम्मा, रातों रात तहलका मचा के रख दूंगी मैं। मेरा नाम भी जोहा अनवर नहीं। तोबा, हम तो कर ही नहीं सकती, बकवास कितनी करती। या अल्लाह, अरे ओ, अपनी उम्र देख, अपना कद देख, चल छोड़ इस, चल मुसीबत खाना। अब दीदे फाड़े मुझे देखती रहेगी या कोई मदद भी करवाएगी मेरी? क्या मदद करनी अम्मा? ये गीले कपड़े झटक के रस्सियों पे डाल दे। फिर से खेलने मत बैठ जाना। धुले हुए कपड़ों की एक और बाल्टी नीचे पड़ी, मैं लेके आ रही हूँ।
अम्मा, क्या है? क्यों आवाज दी पीछे से? ध्यान से, गिर जाएंगी। इस बार पक्का इरादा कर लिया है मैंने बाल कटवाने का, बिल्कुल करीना कपूर जैसे। अम्मा तुम्हें बाल कटवाने की इजाजत कभी भी नहीं देंगी। अम्मा से इजाजत मांग कौन रहा है? क्या तुम अम्मा की इजाजत के बगैर बाल कटवा लोगी? ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है मेरा। जिंदा गाड़ देंगी अम्मा। बस अम्मा अब ऐसी भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा करेंगी, खैर है। ओ कोई है? जोहा, रोहा, मर गई। अल्लाह। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं सीढ़ियों से फिसल गई। हाय मेरी कमर की हड्डी। क्या हुआ अम्मा कमर की हड्डी को? लगता है टूट गई मेरी कमर की हड्डी। हाय, हाय, ये लड़की तो मेरी जान लेके रहेगी। क्या हुआ है अम्मा? हया ने धक्का देकर गिरा है क्या? अरे उसी की वजह से हुआ सब कुछ। अरे नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़, मैं खुद पीछे पीछे। मोइस, हमारी वजह से हुआ है ना? हाय हाय ना। हम क्या करें? अम्मा जरा सी हिम्मत तो करो, कमरे तक चलने की कोशिश करो। क्या हम अम्मा के पास जाएं? अरे बेटा मैं हिल नहीं सकती, तुम कह रही हो कमरे तक चलो, चलूं कैसे? भाई अम्मा, अगर आप हमारी हम उम्र होती तो डंडा टोली करके ले जाते आपको कमरे में। अरे मनहूस, दर्द से मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? लो भाई, हस्बे मामूल हस्बे आदत किसी और का गुस्सा मुझ पर उतारने की तैयारी शुरू। अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद। अम्मा वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए हंसी मजाक कर रही है ताकि तुम कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ भूल जाओ। इनको क्यों समझा रही हो? इनको कुछ समझ में नहीं आने वाली। देख साला, कैसी बेगैरत। माँ का कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं माँ का। ओ कमबख्तो, माँ को छोड़ के चली गई। इधर मरो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। माँ, हम आपको कमरे तक ले जाए? खबरदार, खबरदार जो मेरे नजदीक आई या मुझे हाथ तक लगाया था, मनहूस कहेंगी, काली जुबान वाली। मनहूस है, इसी जुबान से निकालना। काली जुबान? क्या बात है, आज सिलाई मशीन की जगह बेड पकड़े लेटी हो? सब तुम्हारी लाडली की मेहरबानियां है। क्या हया की बात कर रही हो? नहीं तो कोई और भी लाडली है इस घर में तुम्हारी? देखो, मेरी तीनों बेटियां मेरी लाडली हैं। आखिर हया ने किया क्या है? बिस्तर से तो लगा दिया है,
अब देखो कब्र में कब पहुंच आती है। ओहो भाई, आखिर क्या किया है उसने? मैं बताती हूँ अब्बा। अम्मा छत पे कपड़े फैलाकर नीचे आ रही थी तो हया ने कहा, अम्मा आपका पाँव फिसलेगा और आप सीढ़ियों से गिर जाएंगी। तो ये कि अम्मा का पाँव स्लिप हुआ और अम्मा गिर गई। तो इसमें हया का क्या कसूर है? नहीं, उसका कब कसूर होता है? कभी कसूर तो सारा हमेशा हमारा ही होता है। हया है कहाँ? कुसिया बेगम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ मरी पड़ी है। मैं जो यहाँ तकलीफ पे पड़ी हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रही। मेरी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आ रही? झूठे मुंह तुमने मेरी खैरियत नहीं पूछी मुझसे। तुम्हें तो बस हर वक्त हया की फिक्र लगी रहती है, जैसे इस घर में सिर्फ वो ही रहती है और कोई रहता ही नहीं है। देखो कुसिया बेगम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हया जो है ना, वो बहुत हिस्सास लड़की है। अगर मैं उसकी ज्यादा फिक्र करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे औरों की फिक्र नहीं है। देखो ना, हया आम लड़की नहीं है। उसके दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। वो कब क्या कर बैठे हम नहीं जान सकते। तुम्हें वो वाकया याद है ना, जब मैं दीवार में कीले ठोक रहा था तस्वीर लगाने के लिए? ओहो अनवारुद्दीन, 10 मिनट हो गए, तुमसे एक कील नहीं लग के दे रही। अरे भाई क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं। अब कीली दीवार में नहीं जा रही तो कोई क्या करे? अब्बा, कील और दीवार की तो आपस में नाराजगी होगी, क्योंकि दीवार सख्त होती है ना। बराबर वाले कमरे में तो बड़ी आसानी से कील लग जाती है। हो सकता है बराबर वाले कमरे की जो दीवार है उसने कीलों से बना के रखी हो। फजूल बातों में मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आती। उम्र गुजर गई हमारी, हमने आपको कभी हंसते हुए देखा ही नहीं। तुम ड्रिल कर लो, हाथ से कील लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा, आप हमें चैलेंज कर रही हैं कुसिया बेगम? अच्छा देखें हम अभी ठोक के दिखाते हैं।